हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा इन्फोटेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर बहुत ही बढ़िया पेपर था। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ से लगातार एग्ज़ाम प्रैक्टिस क्लासेस ली हैं, अच्छे से क्लासेस ली हैं रेगुलर क्लास के दौरान भी, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया पेपर है। और जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी है हमारे ऐप के द्वारा, उनके लिए भी बहुत बढ़िया पेपर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रुपे कार्ड के संदर्भ में एनपीसीआई का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। तो देखिए आपका इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट का उदाहरण है। बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर हो जाएगा आपका पेटीएम। जानते हैं सभी जने हम लोग ज़्यादातर। ईमेल अटैचमेंट को क्या कहा जाता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है इसके अंदर, कोई भी दस्तावेज जिसे संलग्न किया जाता है, यह आंसर राइट हो जाएगा आपका इसका। कोई भी दस्तावेज जिसे संलग्न किया सके और ईमेल के साथ भेजा जा सके। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। यदि आपके सिस्टम पर विंडोज़ फायरवॉल बंद हो जाए तो क्या होता है। देखिए शायद कल या परसों की क्लास में ही हमने बच्चों को ये पूरा इसके बारे में बताया है। अच्छा क्वेश्चन है। विंडोज़ फायरवॉल क्या होती है पूरा डिटेल में हमने उनको बताया है, और मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स राइट करके आए होंगे। अगर आप फायरवॉल बंद कर देते हैं तो आपका सिस्टम हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। विंडोज़ फायरवॉल बेकार, ऐसे कुछ नहीं होगा। आप इंटरनेट पर सर्फ नहीं कर पाएंगे। यदि आपके सिस्टम पर विंडोज़ फायरवॉल बंद हो तो क्या हो सकता है। आपका सिस्टम दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर डी हो जाएगा। पांचवा जो क्वेश्चन है आपका, गूगल वर्कशॉप टूल का उपयोग, टूल का उसके प्राथमिक घटक के उद्देश्य से मिलान करें। देखिए तो इसमें हमको सबसे पहला चेक कर लेना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में जो क्यू है उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद यही लगना चाहिए सही, राइट। तो क्यू के अंदर है आपका फर्स्ट गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स क्या करता है आपका, सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज। देखिए मैंने बताया था आपको ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से करने का तरीका है, आप किसी भी एक को ढूंढ लीजिए और फिर अपन इसको चेक कर लेते हैं। सेकंड के अंदर एस, गूगल शीट क्या करता है आपका, सेकंड के अंदर एक सहयोगी स्प्रेडशीट है। तो बिल्कुल आपका ये वाला आंसर राइट हो जाएगा इसके अंदर, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, छठे क्वेश्चन पे। एक उपयोगकर्ता को अत्यावश्यक दिखने वाला ईमेल प्राप्त होता है जिसे बैंक से होने का दावा करता है तथा उसे खाता विवरण सत्यापित करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने तथा खाता बंद होने से बचाने के लिए अपना पासवर्ड तथा पिन दर्ज करने के लिए बोलता है। देखिए इस तरह के जो अटैक्स होते हैं इन्हें हम लोग फिशिंग अटैक्स कहा जाता है। बिल्कुल क्लास के अंदर बताया गया आपको। फिशिंग अटैक्स कहते हैं इस तरह के जो आपके अटैक्स होते हैं। ये एक साइबर हमला कहलाता है और ये आपका क्या है, फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए राज ई ज्ञान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा आपका छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेवा अस्वीकार, डीओएस, डिनाइल ऑफ सर्विसेज बोलते हैं इसको। हमलावर पीड़ित के कंप्यूटर सिस्टम को काम करने से रोकने के लिए क्या करता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, वो क्या करता है, अत्यधिक ट्रैफिक तथा डेटा भेजकर कंप्यूटर को ओवरलोड कर देता है। उससे उसके कंप्यूटर के अंदर सारी जो चीज़ें होती है वो लगभग बंद सी हो जाती हैं। ये आपका बी आंसर राइट हो जाएगा उसके अंदर। राजस्थान जन आधार योजना के तहत किस परिवार के सदस्य को आमतौर पर परिवार का मुखिया नामित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 वर्ष से अधिक एवं उसके समकक्ष आयु की महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां। राजस्थान ई गवर्नेंस की कौन सी पहल एक एकीकृत शिकायत समाधान मंच प्रदान करती है एवं जहां उपयोगकर्ता अपनी शिकायतों का पंजीकरण और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपका राजस्थान संपर्क है सही आंसर आपका। राजस्थान संपर्क द्वारा आप अपनी कोई भी इस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सरकार से अपनी बात को कह सकते हैं। आप वहाँ पर अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। वहाँ पे उस वक्त ट्रैकिंग भी रहता है बाकायदा। आपका जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक उसका ट्रैकिंग रहेगा। कागज़ को संपादन योग्य दस्तावेज में बदलने के लिए स्कैनर कौन सा होता है। देखिए ओसीआर इसका राइट आंसर है। बिल्कुल क्लास में पढ़ाया गया आपको। ओसीआर का यही यूज़ होता है कि जो होता है आप पेन की तरह होता है, उसको आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे, इसको स्कैन करते जाएंगे, वो आपकी फाइल कंप्यूटर के अंदर वो आता जाएगा और उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है आपका 12वां। कौन सी विंडोज़ यूटिलिटी आपको स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने, एनोटेट करने और सहेजने, उसे छवि के रूप में साझा करने की अनुमति देती है। देखिए स्निपिंग टूल, आज ही सुबह मैंने स्टूडेंट्स को इसके बारे में मैसेज भी किया था। स्टूडेंट्स को क्लासेस में भी बताया गया है और मुझे लगा शायद ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्किप हो रहा था अपने से, तो मैंने आज ही सुबह स्टूडेंट्स को इसके बारे में भी बताया है। तो ये स्निपिंग टूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। डोमेन प्रणाली डीएनएस का प्रथम कार्य क्या है। मानव पठनी डोमेनों को, डोमेन नामों को संख्यात्मक आईपी पतों में बदलना। बिल्कुल यही राइट आंसर है इसका, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, डोमेन का काम ये होता है कि जो भी एड्रेस है आपको उनको आईपी एड्रेस में बदलकर चेक वहाँ तक पहुँचाता है आगे तक।
उपयोगकर्ता ओल्ड टाटा डॉट टीएक्सटी नाम फाइल को रिसाइकल बिन में भेजें उसे स्थायी रूप से हटाने का निर्णय लेता है, भेजे बिना। इस क्रिया यानी कि हमको फाइल को परमानेंट डिलीट करना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसका शिफ्ट प्लस डिलीट हो जाएगा राइट आंसर 14वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 15वां क्वेश्चन। मुख्य उद्धृत पैराग्राफ को बाएं और दाएं मार्जिन से थोड़ा ऑफसेट करने के लिए यहाँ पर आप से बाकी हिस्सों से अलग दिखाई दे, आप निम्न में से किस सुविधा का प्रयोग आप निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका पैराग्राफ इंडेंटिंग हो जाएगा। इसके द्वारा ये जो चीज़ की जाती है आपकी, यही वो पैराग्राफ इंडेंटिंग के द्वारा हम ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा सहयोगात्मक प्रस्तुति बनाने के लिए छात्रों को किस गूगल वर्क स्पेस एप्लीकेशन का उपयोग करना चाहिए। सहयोगात्मक प्रस्तुति का मतलब हो गया आपका विद गूगल वर्क स्पेस एप्लीकेशन शुड क्रिएट प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं है ना आपको। सहयोगात्मक प्रस्तुति का मतलब है आपका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, गूगल स्लाइड्स का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल बताया गया आपको क्लास के अंदर। प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करने के लिए उपयोगकर्ता नए एंड्रॉयड फ़ोन पर सबसे पहले कौन सा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल आपके गूगल खाते का आपका जीमेल आईडी है उसे लॉगिन आपको करना पड़ेगा, तभी आप प्ले स्टोर को यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आप किसी प्रेजेंटेशन को कैसे बंद कर सकते हैं। किसी प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए क्या क्या करते हैं, फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर बंद विकल्प करें, बिल्कुल सही है। पावर विंडो के ऊपर दाएं कोने में दिखाई देने वाले बंद बटन पर क्लिक करें, बिल्कुल सही है। कंट्रोल W का प्रयोग करें, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सभी आंसर राइट हो जाएंगे, डी आंसर राइट हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है। देखिए बिल्कुल ये क्वेश्चन कल परसों ही हमने स्टूडेंट्स को कराया था। ये राइट आंसर है आपका गूगल क्रोम। ये एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी सभी जो है आपके वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। वायरलेस का वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो वाईफाई का पूरा नाम हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट कराया गया है, बताया गया बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और देखिए आगे है ये क्वेश्चन भी। MS वर्ड एलिमेंट शैली का विवरण से मिलान करें कॉलम MS वर्ड एलिमेंट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसमें से अपन एक को पकड़ लेते हैं। पोर्ट्रेट जो होता है आपका वो क्या होता है, प्रत्येक मुद्रित पृष्ठ के शीर्ष पर पार्ट ग्राफिक्स दोहराया गया, क्या ये है, पृष्ठ विन्यास जहां ऊंचाई चौड़ाई से अधिक है। तो देखिए सेकंड का एस किस में दिख रहा है आपको, ये वाले में दिख रहा है, ठीक है। और फर्स्ट को R चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, R प्रत्येक मुद्रित, ठीक है। हेडर क्या होता है, ऊपर की तरफ जो दिखाई देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 21वें क्वेश्चन के अंदर। 22वें क्वेश्चन के अंदर किसी फाइल को PC से USB ड्राइव में कॉपी करते समय कॉपी कमांड को उसके मूल स्थान से हटा देता है, बिल्कुल गलत कथन है। और कट कमांड डुप्लीकेट बनाता है, जो उल्टा बोल दिया इन्होंने। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा कथन है आपका MS वर्ड 2019 में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होता है, तो प्रत्येक पैराग्राफ के बाद डिफॉल्ट स्पेसिंग 10 पॉइंट है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कथन एक गलत है और दूसरा सत्य है। तो किस में है आपका ये, कथन एक गलत है, दूसरा सही है, बिल्कुल बी आंसर राइट हो जाएगा आपका 22वें क्वेश्चन के अंदर। 23वें क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। प्रेजेंटेशन एक संग्रह है, किसका संग्रह है। प्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं स्लाइड्स का संग्रह, स्लाइड्स के द्वारा हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो 23वें क्वेश्चन के अंदर आपका डी राइट हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखिएगा, आपका जो क्वेश्चन से चेक करिएगा, क्वेश्चन नंबर से नहीं, क्योंकि आपकी सीरीज कौन सी है उसमें क्वेश्चन नंबर डिफरेंट हो सकता है। ये नॉर्मल सी बात है, कोई सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में होगा। आप क्वेश्चन को चेक करके फिर आप उसको राइट लगाएं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 24वां। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के संबंध में कथनों पर विचार करिए। यह अंक गणितीय संक्रिया करता है, यह डेटा संकलित करता है, यह तुलना करता है, इनपुट डिवाइस का संचार करता है। देखिए 1 और 3 इसमें राइट है, कौन सा ऑप्शन है, जी हाँ ये आपका आंसर हो गया 1 और 3 इसमें सही आंसर है आपके। तो डी हो गया आपका पहला और तीसरा। ALU का जो काम होता है उसके बारे में पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक की सबसे छोटी इकाई क्या है, जो एक पंक्ति और एक कॉलम के क्रॉस सेक्शन द्वारा बनाई जाती है। बिल्कुल इजी और बढ़िया क्वेश्चन है। सेल कहा जाता है, एक कॉलम और रो के कटने पे जो बॉक्स बनता है आपका, जो सेल, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सेल वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेडर सूचना वाली विशिष्ट पंक्ति मुद्रित पृष्ठ के शीर्ष पर दोहराई जाए, कौन सा विकल्प। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए आपका यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, यानी कि आप चाहें कि आपके हर पेज पर टाइटल जो है वो प्रिंट हो जाए, पर्टिकुलर लाइन प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सी आंसर राइट हो जाएगा इसके अंदर। 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस भौतिक दस्तावेज को बिटमैप में परिवर्तित करके आउटपुट डिवाइस डिजिटल डेटा को वापस छवि में परिवर्तित करके दोनों रूप में काम कर सकता है। देखिए इसका राइट आंसर आपका मॉडेम नहीं हो सकता, फैक्स मशीन का काम ये नहीं है, टच स्क्रीन डिस्प्ले भी नहीं है। MFD जैसे मल्टीफंक्शन डिवाइस कहते हैं, ऐसे प्रिंटर जिनमें प्रिंट स्कैन कॉपी वगैरह सब कुछ आते हैं, वो ये दोनों काम आपके कर पाएंगे। 27वें के अंदर आपका सी आंसर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब चलते हैं हम लोग। यूआरएल का सही उदाहरण है। देखिए यूआरएल में बताया गया है, बिल्कुल आपको क्लासेस के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है ये, जहाँ पर आपका HTTP भी होगा, इस तरह से वेबसाइट्स होंगी। ये सब आपके ईमेल एड्रेस के उदाहरण हो सकते हैं, कंफर्म नहीं के हैं, लेकिन आपका जो आंसर है इसके अंदर ए राइट हो जाएगा। कीबोर्ड पर फंक्शन क्वेश्चन की संख्या, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बार बच्चों को रिपीट कराया गया है और जब प्रैक्टिकल किए हैं तो हमने देखे ही हैं। 12 होती हैं आपके F1 से लेके F12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 30वां क्वेश्चन, एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि बिजली कटौती के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर प्रदान करता है। बिल्कुल आपको क्लासेस में थोड़े दिन पहले ही हमने क्लास में कराया आपको, UPS कहते हैं इसे, बिल्कुल बताया भी गया कि किस तरह से यूज़ होता है। वो पावर बैकअप का काम भी देता है और वोल्टेज रेगुलेशन सर्ज से सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो आपका UPS आंसर राइट हो जाएगा। 30वें के अंदर आपका बी आंसर राइट हो गया। किस प्रकार का प्रिंटर उच्च क्वालिटी की छवियां बनाने के लिए प्रकाश संवेदनशील रैपिड ड्रम और टोनर पाउडर का उपयोग करता है, जिसे गर्मी द्वारा कागज से जोड़ा जाता है? लेजर प्रिंटर है। बिल्कुल अभी 3-4 दिन पहले स्टूडेंट को पूरा रिपीट करवाया गया, क्लासेस में तो करवाया ही था, एग्जाम प्रैक्टिस क्लास में भी करवाया गया। जिन्होंने बिल्कुल ध्यान से क्लासेस ली हैं उन्होंने बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, खुश हो गए होंगे पेपर देख के स्टूडेंट्स क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 32वां क्वेश्चन, एक डेटा विश्लेषक के पास सेल A2 से A6 तक के नामों की एक सूची है। वे एक नया A1 सेल बनाना चाहते हैं। इन सभी नामों को अल्प विराम से विभारक के रूप में जोड़ा जाए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका जो आंसर होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेक्स्ट जॉइन, एक फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर, ये आपको राइट लगाना है, डी आंसर राइट हो जाएगा। एक वेबसाइट किसका संग्रह होती है? एक वेबसाइट वेब पेजेस का संग्रह होती है, ए आंसर राइट हो जाएगा 33वें के अंदर। 34वें क्वेश्चन में चलते हैं। चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण मानव एवं मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? कैप्चर कोड। क्या होता है? कैप्चर कोड यही कंफर्म करता है कि जो व्यक्ति जो डाल रहा है डिटेल वगैरह अपनी वेबसाइट पर फॉर्म भरते वक्त या कुछ भी कर रहा है, तो वो व्यक्ति है या कोई रोबोट ये काम कर रहा है। तो इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा कैप्चा। बिल्कुल क्लासेस में बताया गया है, बार बार बताया गया है। 35वां क्वेश्चन है। सुश्री गीता एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रही है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करता है। वह बिल का भुगतान करने के लिए अपने UPI ऐप का इस्तेमाल करती है। लेन देन करने के लिए वह काउंटर पर लगे एक द्विआयामी काले और सफ़ेद बारकोड को स्कैन करती है। UPI भुगतान आरंभ करने के लिए सुश्री गीता किस विशिष्ट घटक को स्कैन कर रही है? तो जो हम लोग स्कैनर से स्कैन करते हैं, जहाँ पर हम लोग पेमेंट वगैरह करते हैं, उसको हम लोग QR कोड कहते हैं, क्विक रेस्पॉन्स कोड उसका पूरा नाम होता है। तो ये आपका 35वें के अंदर डी आंसर राइट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए बहुत ही बढ़िया पेपर था और लगातार हम लोग कहते हैं कि आप लोग लगातार इन क्वेश्चंस की तैयारी करिए। बहुत ही बढ़िया पेपर है। RSCET को जिन लोगों ने इजी वे में समझा होगा उनको शायद ये पेपर टफ लग सकता है, लेकिन जिन्होंने रेगुलर वे में क्लासेस ली, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप इन क्लासेस को जब रेगुलर लेंगे तो आपको लगेगा कि ये पेपर बहुत ही ईजी है और बहुत ही आपको अच्छा पेपर है। तो आप अपना पेपर को चेक करिए और कमेंट करिए कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी, आप लोगों हमने जो आपको पढ़ाया है, हमारा वीडियोस आपको कैसा लगता है। अगर आप नए हैं अभी चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।